आज खास खबर में बात होगी एक अहम इंटरनेशनल मुद्दे की, जिस पर गौर फरमाने के लिए मैं आपको यहाँ से मीलों दूर यूक्रेन और रशिया की सीमा पर लेके चलूंगी। अब ये दूरी हम क्यों तय कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, और हमारा भारतीय होकर इस मुद्दे से क्या लेना देना है ये भी समझाती हूँ। अब भले ही ये विवाद हमसे ज्योग्राफिकली बहुत दूर हो रहा है, मगर इसका प्रभाव हम पर बेहद करीब से पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि फिलहाल पूरे विश्व की नज़र है रशिया पर, और रशिया की नज़र है यूक्रेन पर, जिसकी सीमा पर रूस लगातार अपनी सेना को डिप्लॉय कर रहा है। रशिया ऐसा क्यों कर रहा है ये जानने के लिए आपको मेरे साथ जरा इस कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास की क्लास लेनी होगी। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ साल 1991 में, जब हम यहाँ दूरदर्शन पर चित्रहार देखते हुए गोल्ड स्पॉट की चुस्कियां ले रहे थे। तब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो रहा था और यूक्रेन इंडिपेंडेंट। रशिया से आज़ाद होने के बाद भी यूक्रेन रशिया के ज़रा करीब ही रहा, और कई सालों तक यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट्स बने वो रशिया के दोस्त थे। मगर 2013 में ये सिलसिला बदला और यूक्रेनियन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ विद्रोह हुआ। इस बात से रूस बेहद नाराज हो गया और क्रीमिया, जो कि 1954 में रूस के नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था, यूक्रेन से वापस ले लिया। इससे भी रशिया का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने रूस में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। खैर, ये तो बात हुई इतिहास की। अब बात वर्तमान की करते हैं। ये जानते हैं कि आखिर रशिया चाहता क्या है। ये समझने के लिए एक खास मानसिकता को समझना बेहद जरूरी है। यह है अपने सुनहरे इतिहास में खोए रहने की मानसिकता, और उसी इतिहास को वर्तमान में तब्दील करने की कोशिश करने की मानसिकता। आज जो विश्व देख रहा है वो रशिया की इसी मानसिकता को दर्शाता है। रशिया अपने उसी इतिहास को, उसी वर्चस्व को कायम रखना चाहता है जो कि सालों पहले था। वह चाहता है कि इसके आसपास के जो देश हैं उससे ज्योग्राफिकली और कल्चरली करीब रहे। इसलिए अब जब यूक्रेन नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता है, तो रूस को इस बात से बड़ी दिक्कत हो रही है, और रूस इसे अपनी सुप्रीमेसी के खिलाफ एक चैलेंज की तरह देख रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके रीजन में जो उसका इन्फ्लुएंस है वो हल्का पड़े। रशिया इसलिए भी खफा है क्योंकि यूक्रेन और बेलारूस को छोड़ के आसपास के लगभग सभी देश पहले ही नेटो का हिस्सा बन चुके हैं। यूक्रेन रूस के साथ एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है, और यदि यूक्रेन अमेरिका लेड नेटो को ज्वाइन करता है तो रशिया अमेरिकी सेना के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, जो रूस के लिए बड़ा खतरा है। बस इसीलिए रूस यूक्रेन को डराने धमकाने में लगा हुआ है। फिलहाल रूस युद्ध की संभावना से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि रूस की आर्मी अपने देश में कहीं भी जाने के लिए आज़ाद है, इसलिए इस मामले पर बेबाक मसला ना खड़ा किया जाए। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हम इस बात पर गौर फरमाते हैं कि यदि रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो इसका पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा। पहला तो ये कि दुनिया में एक बार फिर वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन जाएगी, जो सबके लिए बेहद नुकसानदेह है। यदि रशिया ऐसा करने से बाज नहीं आता है तो अमेरिका रशिया पर स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, और हो सकता है कि उसे स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से ब्लॉक कर दिया जाए। स्विफ्ट एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि दुनिया भर के हजारों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करता है। यदि ऐसा होता है तो रूस देश से बाहर न पैसा दे पाएगा न ले पाएगा, और उसे एक बड़ा इकोनॉमिक शॉक लग सकता है। ये तो बात हुई रशिया की। अब क्योंकि ये जंग रशिया बनाम अमेरिका के नेतृत्व में 30 नेटो देशों के बीच है, अमेरिका की स्थिति का भी आकलन कर लेते हैं। अब यूं तो इस लड़ाई को इन दो सुपर पावर्स के बीच का संघर्ष माना जा रहा है, मगर अमेरिका को चीन के इस मामले में कूद पड़ने का बड़ा डर है। इतिहास को देखते हुए ये साफ है कि तनावपूर्ण स्थिति में चीन रूस का पूरा साथ निभाएगा, क्योंकि रूस और चीन बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, और पिछले साल दोनों ने अपने मिलिट्री संबंध गहरे करने के लिए एक रोड मैप भी साइन किया है। यदि रशिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी से आइसोलेट किया जाता है तो फिर रशिया चाइना के साथ ट्रेड करेगा और उसे ऑयल और गैस सप्लाई करेगा। भले ही फिलहाल ज़मीनी तौर पर चाइना रूस के साथ नहीं आया है, मगर जुबानी तौर पर चीन ने यह जता दिया है कि वह रूस के साथ खड़ा है। पिछले हफ्ते चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने रूस के सिक्योरिटी रीजंस को लेजिटिमेट बताया, और चीन की ओर से यूएन एम्बेसडर ज़ांग जू ने यूएस द्वारा रूस पर लगाए गए इल्ज़ामों को नकार दिया। तो साफ है कि रूस और चाइना ज़रूरत पड़ते ही एक हो जाएंगे। ऐसे में कई देशों के लिए संकट पैदा हो जाएगा, जिनमें सबसे अव्वल है अमेरिका। अमेरिका के सुपर पावर के दर्जे पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यदि ये दोनों देश एक साथ आ गए तो अमेरिका इनसे नहीं निपट पाएगा
और यदि वो चीन से युद्ध करेगा तो रूस मजबूत हो जाएगा, और अगर रूस से युद्ध करता है तो चीन। दोनों ही स्थिति में नुकसान अमेरिका का ही होगा। अब बात खास गौर फरमाने वाली, जिसके लिए हमने ये लंबा सफर तय किया था। बात हमारी और आपकी, बात भारत की। यह जो यूक्रेनियन क्राइसिस है, ये हमारे देश के लिए भी बड़ा क्राइसिस साबित हो सकता है। कैसे? कि आपको बहुत ही सरलता पूर्वक समझाती हूँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके दो दोस्त हो, जिन दोनों से आपके अच्छे संबंध हो, और फिर उन दोनों में लड़ाई हो जाए? आपके लिए समस्या गंभीर हो जाती है, क्योंकि आपको ये दोस्त भी प्यारा है और वो दोस्त भी सहारा है। बस कुछ ऐसी ही स्थिति भारत की हो गई है। आपको बता दें कि भारत की 60% मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स को रूस पूरा करता है, और वहीं दूसरी तरफ भारत यूरोप और अमेरिका से सैनिकों की विंटर क्लोथिंग खरीदता है, और भारत को इंडो चाइना बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए अमेरिकी पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इसी लिहाज से दोस्त का दुश्मन दुश्मन हुआ। तो बात कुल मिलाकर ये हुई कि यदि चीन और रूस आपस में दोस्त बन जाते हैं तो रूस भारत की परवाह नहीं करेगा और भारत के लिए एक गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। इसी कारण भारत फिलहाल चुप्पी साधे बैठा है और किसी भी एक देश का समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत के लिए इन दोनों ही देशों का हाथ थामे रहना बेहद जरूरी है। दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदल रहा है और अमेरिका के अफगानिस्तान से पीछे हटने और पुतिन के कजाकिस्तान में सक्सेसफुली सैन्य हस्तक्षेप के बाद पूरा विश्व यह कह रहा है कि अब अमेरिकन ऑर्डर वाली दुनिया कमजोर पड़ रही है। अब क्या कोई नया देश सुपर पावर के रूप में विश्व को देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। मैं हूं आपके साथ रिशिता।